नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त हम दिल्ली में शाहीन बाग इलाके में मौजूद हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे कि खबरों में किस तरीके से हो हल्ला मचाया जा रहा है कि शाहीन बाग में बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, बुलडोज़र चल गया, तमाम लोगों जो है विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गए और उसके बाद जो है बुलडोज़र की कार्रवाई को रोक दिया गया। तो दरअसल यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है दोस्तों, उसकी सच्चाई क्या है, उसका सच क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे, उनसे समझना चाहेंगे आखिर क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि मीडिया में जिस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही है, गोदी मीडिया जिस तरह से हो हल्ला मचा रहा है, असल में यहाँ पर वैसी स्थिति कुछ भी नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है, मैं यहीं पीछे रहता हूँ। अच्छा, तो जिस तरह से ये बुलडोज़र की बात कही गई कि यहाँ पर कार्रवाई हुई है और उसके बाद से ये पूरा जो माहौल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई की नहीं। असल में देखिए, कार्रवाई करने के लिए तो कोई वजह होनी चाहिए, कार्रवाई करने के लिए कोई जगह चीज़ होनी चाहिए। जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं हुआ। असल में मीडिया के ज़रिए एक चीज़ के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाना, शाहीन बाग करना और उसको एक चारे के तौर पे इस्तेमाल करना किसी पार्टी का महज एक मकसद है। बीजेपी है, यहाँ पे एमसीडी का इलेक्शन होने वाला है और अपने लिए माहौल बनाने के लिए ऐसा कर रही थी कि एक ख़ास कम्युनिटी को निशाना बनाकर। आप देखिए कितने डिसिप्लिन में हैं लोग, कहीं पे भी आप जाएंगे रोड किनारे कितना इंक्रोचमेंट है, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जबकि और दूसरे इलाकों से आबादी 2.5 गुना ज़्यादा है इस कॉलोनी के अंदर। अगर किसी कॉलोनी की 30,000 आबादी है तो इसकी 90,000 आबादी है, 1 लाख 1.5 लाख आबादी, तब भी यहाँ वेल डिसिप्लिन, कोई ऐसी अनहोनी मीडिया के साथ, पुलिस वाले के साथ, फोर्स के साथ, एमसीडी वाले नहीं। इसका मतलब कितने शांतिपूर्व रहने वाले लोग। ये कैसे हुआ? लोग भी सड़कों पर निकल कर आए, बताया गया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो हाय हुल्ला मचाया लाइव करके, लोगों ने सोचा कि शायद ज़बरदस्ती, जैसे डिक्टेटरशिप जो है बीजेपी कई चीज़ों में कर रही है। एमसीडी इलेक्शन हो चुका होना चाहिए था लेकिन टाइम पे नहीं करा रही है। तो जब जो डिक्टेटरशिप जैसे कर रही है तो उसने सोचा कि फोर्स के ज़रिए शायद कुछ गलत काम कर रही हो, एनक्रोचमेंट तो नहीं है, किसी गरीब का घर ना ढा रही हो। इसलिए लोग दौड़ते हुए आगे, जब देखा कि कुछ कार्रवाई नहीं तो देखिए सब लोग अपने घर पे जा रहे हैं। अब रोज़गार तो है नहीं लोगों के पास में, तो खड़े हैं, मज़े ले रहे हैं। वरना आप देख रहे हैं कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है लोगों के पास में कि बहुत शोर मचाना, रोड जाम कर देना, कुछ नहीं। पुलिस वाले अगर 200 थे तो कम से कम 2000 यहाँ पे आवाम थी, लेकिन बहुत सब एक तरफ कोने में जहाँ खबरों में दिखाया गया, सर मैं देख रहा था आज तक पर, कि यहाँ के लोगों ने विरोध किया है, इसके बाद से जो है बुलडोज़र हटा दिए गए हैं यहाँ। नहीं, यहाँ पे एक ही सिंबॉलिक बुलडोज़र आया था। अभी 4 दिन पहले तमाम एनक्रोचमेंट यहाँ पे जहाँ बाइकें खड़ी हैं, यहाँ पे टेबल लगा के लोग जो है पेंट वगैरह बेचा करते थे। तो यहीं के लोगों ने कंप्लेन करी, जब शोरूम ये 1-1 लाख रुपए किराए पे शोरूम है और वहाँ पे ठेला लगा के आदमी पेंट बेचे और वहाँ कस्टमर ना आए वहाँ से, तो आप क्या कहेंगे? तो ये जो एनक्रोचमेंट था यहाँ के लोगों की कंप्लेन की वजह से हटाया था। वो अगर विधायक साहब नहीं हटाते तो एमसीडी खुद आके हटा देती। तो ये तमाम चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर जिस तरह से दिखाया गया कि बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, मकान ढाए जा रहे हैं। सियासी बेनिफिट हासिल करने के लिए ख़ास तौर से बीजेपी वो ये चाहती है कि मुल्क के अंदर जो है एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाए जिसकी वजह से पोलराइजेशन हो वोटों का और लोगों के अंदर नफ़रत फैले, दिल टूटे छिटके और उनका जो है रोटी सीखे, और कुछ नहीं है। आप देखिए, मैं हूँ, अगर मैं दूर से आ रहा हूँ और मेरे सर पे तिलक नहीं है तो आप मुझे एक इंसान कहेंगे। आप दूर से आ रहे हैं और आपके चेहरे पे एक दाढ़ी नहीं तो एक इंसान है। हम दोनों मतलब एक इंसान है, लेकिन फिर धर्म की राजनीति करके कोई धर्म किसी को नफ़रत नहीं सिखाता है। अगर कोई धर्म किसी को नफ़रत सिखाता है तो वो धर्म नहीं है, उसके नाम पे अधर्म ही है। तो आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए, इस्लाम धर्म और मुस्लिम धर्म के अंदर, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के अंदर तकरीबन 90% चीज़ें एक जैसी हैं और हम उन 10% चीज़ों पे इशू करते हैं जिनको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी नहीं करते। और इस तरह के जो एजेंडे हैं, तो आपको लग रहा है कि मीडिया, गोदी मीडिया और भाजपा दोनों के द्वारा जो है प्रायोजित तरीके से ये चीज़ें कर? जी, ये प्रोपेगेंडे कर रहे, चूँकि यहाँ पे दिल्ली में इनके सर्वे में 0 मामला आ रहा था इनका एमसीडी इलेक्शन में। फिर इन्होंने एक मेयर कर दिया। अब एक मेयर पे भी इनको लग रहा था कि हमारे एक मेयर भी नहीं आएगा, तो इन्होंने एक ऐसा माहौल पूरी दिल्ली में खड़ा कर दिया जिससे वोटों का पोलराइजेशन होने का इनको लगता है कि ऐसा होगा। देखिए कहाँ तक ये करते हैं, कहाँ तक फैलाते हैं नफरत, कहाँ तक हिंदू मुस्लिम करते हैं। कब तक हिंदू मुस्लिम का चारा लोग खाते हैं
कब तक वो असली रोटियों पे नहीं आते, कब तक असली घर के चूल्हे पे नहीं आते, कब तक उनके चूल्हों की आग हिंदू मुस्लिम में जलती रहेगी, कब तक उनके पेट की आग हिंदू मुस्लिम की नफरत में बढ़ती रहेगी। ये मुद्दों से, बेरोजगारी का, लगातार जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल गैस, इस तरह के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कंटेंट और मसाला परोसा जाए। हाँ बिल्कुल, ये मसाला जो है मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, देखिए पेट्रोल कहाँ चला गया, ऑक्सीजन सिलेंडर, घर की घरेलू सिलेंडर गैस कहाँ चला गया, A to Z चीज़ें, जो नींबू जो है आप देख ही रहे, मतलब जितनी, कहाँ 30 रुपये किलो से प्याज होने पर हुकूमत गिर गई थी, हाय हुल्ला हो रहा था, और कहाँ देखिए 200, 250, 300 रुपये किलो नींबू। कोई सब्ज़ी जो है 80 रुपये किलो से नीचे नहीं है। लौकी 80 रुपये किलो, जो 10 रुपये किलो कोई ख़रीदता नहीं था। तो लोगों का महंगाई से और तमाम अच्छे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नफ़रत की सियासत की जा रही है। लेकिन अब लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग भी यहाँ पर आने लगे हैं राजनीति करने के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी अभी कुछ समय पहले आए, और अमानुतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए थे। तो ये जो नेता आ रहे हैं, इनको लेकर के आप क्या कहेंगे? इनमें देखिए विधायक साहब तो चूँकि उनकी ये कंसिस्टेंसी है, उनको तो आना पड़ेगा किसी भी होनी या न होनी के अंदर। बाकी देखिए जब अपोजिशन है, कांग्रेस है, उनको इसलिए आना क्योंकि उन्हें भी सियासत करनी है। वो अपने हिसाब से सियासत को, मामले को घुमाएंगे, और हम अपने हिसाब से अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। नहीं, क्योंकि देखिए बस के अंदर खुद ही बैठ जाना, जब समझाने का टाइम होता पब्लिक को निकल जाना, तो ये तमाम चीज़ें एक इस तरीके से मामला रहता है कि जिसकी जिस तरीके से सियासी रोटी सिकती है वो उस हिसाब से। हम यहाँ पे चूँकि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं अमानतुल्लाह खान साहब, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, तो हम लोग यहाँ पे आवाम को सिर्फ यही जागरूक करने के लिए कि भाई हमने आपकी भलाई के लिए जो डेमोलेशन या एनक्रोचमेंट को हटाने की बात की, हमने पहले ही लोगों का एनक्रोचमेंट हटा दिया था। पूरी लाइन यहाँ से वहाँ तक जो है एनक्रोचमेंट था। विधायक साहब ने पूरे 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी, और अब आपको ज़रा बराबर भी यहाँ पे एनक्रोचमेंट नहीं दिख रहा है। तो अभी लोगों के अंदर, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर क्या, किस तरह का कोई प्रशासन, जिस तरह से मीडिया यहाँ पर, उसको लेकर डर भय का माहौल? नहीं, कोई भय का माहौल नहीं। यहाँ का पुलिस महकमा तमाम चीज़ों से आगे कर चुका है। चूँकि विधायक साहब ने तमाम फुटेज, वीडियोज़, एनक्रोचमेंट हटाने वाली जहाँ हटाया था, वो सब MCD को भी एक सिंबॉलिक बुलडोज़र था, जिसको मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने हाय हाय करके ऐसा हुआ बना दिया कि लोग दौड़ते हुए चले आए। अब तो लोग वैसे ही जो है एंटरटेनमेंट के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि जब रोज़गार नहीं है तो कहीं भी वो अपना टाइम पास करेंगे।